जब ओशो प्रोफेसर थे कॉलेज में और 1500 रुपए तनख्वाह थी। हमारे एक बहुत प्यारे मित्र रहे जो मुझे जबलपुर से उठाकर पूना ले आए और ओशो से बहुत प्रारंभिक दिनों में जुड़े, जिनका सन्यास का नाम था स्वामी सत्संग। बहुत रिबेलियस आदमी था ये और सारा आश्रम इसके खिलाफ भी था। तो जब भी कोई आदमी रिबेलियस होता है उसके आसपास के लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये पहला सूत्र है, जो भी उसके आसपास के लोग हैं उसके खिलाफ पहले खड़े हो जाए। तो सत्संग के जीने का ढंग इतना रिबेलियस था और पूना के 10 करोड़पतियों में एक उसका भी नाम था। पैसे वाला ही बहुत था। 10 जो पूना के टॉप मोस्ट पैसे वाले लोग हैं उसमें भभूतमल, उसका ओरिजिनल नाम था भभूतमल संघवी, उसका नाम भी था। तो जब सदगुरु ओशो प्रोफेसर थे कॉलेज में तो ये जबलपुर इनसे मिलने आया करते थे संघवी साहब, और मेरे बड़े अभिन्न मित्रों में से एक थे। मुझे उन्होंने बहुत सहयोग दिया, हिम्मत दी कि मैं जबलपुर छोड़ के पूना शिफ्ट हो सका। हम अक्सर उनके साथ बैठते थे, सत्संग करने लगते थे। तो जब ये जबलपुर जाते थे स्वामी सत्संग सदगुरु से मिलने के लिए तो सदा एक ही प्रार्थना करते। पहली बात तो जबलपुर में गर्मी बहुत पड़ती, गर्मी के दिनों में तो जबलपुर में प्रथम एयर कंडीशन भेंट करने वाले स्वामी सत्संग ओशो को पहला एसी भेंट किया। पूना से एयर कंडीशन खरीद के ले गए, वहां जबलपुर जाके उनके बेडरूम में अपने सामने फिटिंग करवाई और ओशो बहुत प्रसन्न हुए एयर कंडीशन को पाकर। पहला गिफ्ट हुआ संघवी साहब का ओशो को एसी का। फिर जब वापस दोबारा जाते थे मिलने उनसे तो सदा एक ही प्रार्थना करते थे, बोले भगवान ये क्या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप कॉलेज में, छोड़ दो इस नौकरी को, हमको पढ़ाइए आप, हम हैं आपके स्टूडेंट। ये क्या आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो आपकी कीमत भी समझते नहीं, हमको पढ़ाइए, छोड़ दो नौकरी। अब भगवान कहते थे कि पीछे पूरा फैमिली की जिम्मेदारी है, निकलंग पढ़ रहा है, ये सब पढ़ रहे हैं, मुझे वहां भी भेजना पड़ता है, अपना भी खर्च चलाना है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो खर्च कैसे चलेगा। तो सत्संग ने कहा कितनी तनख्वाह आपकी, बोले 1500। बोले आप छोड़ दीजिए और जब तक मेरा जीवन है तब तक आपके खाते में 1500 रुपये डालता रहूंगा। छोड़ दो, जब तक आप है और मैं हूं ये पैसा डलते रहेगा। और गुरुजी ने नौकरी छोड़ दी और आप जानकर हैरान होंगे कि पहला जो बंगला खरीदा कोरेगांव पार्क पूना में 33 नंबर, उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सत्संग के नाम पर हुआ। और सदगुरु ओशो ने 72 के बाद किसी को व्यक्तिगत पत्र नहीं लिखे। 72 के पहले लोगों को हर व्यक्ति को पत्र भेजते थे, ध्यान रखना, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, हर व्यक्ति के पास ओशो के पत्र पहुंचते थे, क्योंकि रोज ओशो का नियम था कि 1 घंटा बैठकर जबलपुर में हर पत्र का जवाब देना। ये गुण था उनका, सबको पत्र भेजते थे और गट्ठा के गट्ठा पत्र लिख करके पोस्ट होते थे, सबसे जुड़ते थे। जुड़ने की बड़ी कला थी उनमें। और पूना में जब आते थे तो सदगुरु ओशो सत्संग की फैक्ट्री में प्रवचन किया करते थे। गीता दर्शन के बहुत से प्रवचन इनकी फैक्ट्री में हुए। और एक बार ओशो गीता दर्शन पे बोल रहे थे तो बीच में कोई सीमेंट का खंबा था जो आड़ में आता था प्रवचन। एक दिन सिर्फ सदगुरु ओशो ने सत्संग जी को इशारा किया कि खंबा आड़ में आ रहा है, सेकंड दिन खंबा गायब।
तोड़ दिया। ऐसे समर्पित शिष्य थे। और पूना से बंबई अपनी फैक्ट्री का, उनकी स्टील फैक्ट्री है, पूना से दिन भर फैक्ट्री में काम करके और शाम को अपने ड्राइवर को लेकर बंबई सुनने जाते थे। उस वक्त 180 किलोमीटर दूर, और सुन करके वापस रात्रि को पूना आते थे। ऐसी दीवानगी